नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। नया साल आ चुका है और एक माह बीत भी चुका है। समय कितने जल्दी गुजरता है इसका आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा। अभी हम सोच रहे थे कि न्यू ईयर आएगा और न्यू ईयर भी आ गया और जनवरी माह भी निकल गया। तो समय के महत्व को हर व्यक्ति को समझना चाहिए। जो समय पर कार्य कर लेता है उसको समय अच्छे और सकारात्मक रिजल्ट देता है, और जो व्यक्ति समय को टालता जाता है, उस काम को आगे से आगे समय पर टालता जाता है, वो जिंदगी में किसी भी चीज को, किसी भी अचीवमेंट को हासिल नहीं कर पाता है। इसीलिए हमारे जीवन में हमें समय के महत्व को समझना बेहद ही आवश्यक है। चलिए अब बात करते हैं इस फरवरी माह में आने वाले ग्रह गोचर की स्थिति की, कि ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी, क्योंकि उसी पर मासिक राशिफल डिपेंड करता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 13 फरवरी को वे मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह मकर राशि में जनवरी में विराजमान है और 30 जनवरी को ही वे मकर से कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, यानी इस पूरे फरवरी माह वे कुंभ राशि में ही विराजित रहने वाले हैं। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 8 फरवरी को वे वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेंगे। गुरु और केतु ग्रह जो कि इस पूरे माह यानी फरवरी के पूरे माह धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 3 फरवरी को वे कुंभ से मीन में उच्च के होकर प्रवेश करने वाले हैं। शनि ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मकर राशि में ही विराजित रहेंगे। और राहु जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहने वाले हैं। तो ये ग्रहों की पोजीशन थी। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के मासिक राशिफल की, कि फरवरी माह में उनका मासिक ये महीना कैसा जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। परिवार से व्यक्ति की शुरुआत होती है और परिवार पर ही व्यक्ति का दिन खत्म होता है। परिवार के लिए ही व्यक्ति बना है और परिवार के लिए ही वह अपना जीवन यापन भी करता है। तो परिवार हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये तो हर व्यक्ति आज के टाइम में जानता है, परंतु सिंह राशि वालों के लिए पारिवारिक दृष्टि से जीवन थोड़ा सा मिले जुले परिणाम लेकर ये फरवरी माह आया है। पारिवारिक दृष्टि से थोड़ी खींचतान भरा माहौल रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी में भी फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। कभी आपकी पर्सनैलिटी में क्रोध, आवेश, एग्रेसिवनेस ज्यादा रहेगी और कभी आप एकदम शांति से अपने रिश्तों को लेकर चलेंगे, यानी कुछ फ्लक्चुएशन आपकी पर्सनैलिटी में इस माह देखने को मिलेगा। वहीं आपके दादा दादी से भी आपके रिलेशंस में कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। भाई बहन और पिता से भी आपकी ट्यूनिंग में कुछ मिले जुले परिणाम रहेंगे, यानी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी और कभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि पिता के भाव और भाई बहनों के भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं, परंतु शुक्र भी उच्च के है, इसलिए थोड़े मिले जुले परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे। अगर यही शुक्र नीच के होकर बैठते तो फिर ये परिणाम उल्टे हो जाते, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती, बहुत ज्यादा झगड़े आपके जीवन में इस माह देखने को मिलते, परंतु ओवरऑल स्थिति फिर भी ठीक रहेगी। आप अपने वाणी पर संयम रखेंगे और क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो परिस्थितियां बिगड़ेगी नहीं और समय रहते आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग अपने भाई बहनों के साथ और अपने पिता के साथ शॉर्ट आउट करते हुए दिखाई देंगे, परंतु वो सिचुएशन को शॉर्ट आउट करने में आपकी माता की अहम भूमिका रहेगी। आपकी माँ का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। माता हर कदम पर आपके रिश्तों को बैलेंस बैठाने में, आपके रिश्तों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। माँ से आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। वो आपकी समस्याओं को समझेगी, आपकी भावनाओं को समझेगी और आपको सपोर्ट भी करेंगी। वहीं संतान पक्ष की ओर से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान अपने क्रियाकलापों से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। संतान आपकी आज्ञा में रहेगी और आप जो भी कहेंगे वो आपकी बातों को मानेंगी, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। वहीं जीवन साथी के साथ भी कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। सप्तम भाव के स्वामी अपने से 12वें जाकर बैठे,
परंतु शनि का स्वग्रही होकर 6th हाउस में जाकर बैठना बहुत ज्यादा सिचुएशन को नहीं बिगाड़ेगा। सप्तम भाव के स्वामी भी शनि है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। बीच बीच में कुछ कहा सुनी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ आपने बोल दिया, कुछ उन्होंने कुछ और रिएक्ट कर लिया, या उन्होंने कुछ बोला उनको आपने उल्टे वे में ले लिया, ऐसी कुछ सिचुएशन देखने को मिलेगी। परंतु बहुत ज्यादा खींचतान और बहुत ज्यादा झगड़े की स्थिति आप दोनों के बीच में नहीं रहेगी। छोटी मोटी नोकझोंक तो हस्बैंड वाइफ के बीच में चलती रहती है। तो जीवन साथी के साथ में आपके ऐसे ही कुछ मिले जुले अनुभव आपको फरवरी माह में होने वाले हैं। तो पारिवारिक दृष्टि से ये महीना आपको मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। थोड़ा सा सोच समझकर अपने रिश्तों में आगे बढ़े, अपने रिश्तों को सहेज कर रखें। अपने ददियाल पक्ष की ओर से, ननियाल पक्ष की ओर से भी आपको अच्छे सपोर्ट की पूरी संभावना इस महीने बनी हुई है। मामा से आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। वहीं ससुराल पक्ष की ओर से थोड़ा सा खींचतान भरा माहौल रहेगा, परंतु बहुत ज्यादा स्थितियां नाजुक नहीं होंगी। तो बैलेंस माइंड होकर चलेंगे, विवेक से अपने निर्णयों को लेंगे, तो जल्दी ही परिस्थितियां नॉर्मल होती हुई पारिवारिक दृष्टि से नजर आएंगी। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो राहु का लाभ भाव में जाकर बैठना बहुत ही अच्छे संकेत आपके लाभ की परिस्थितियों में दे रहा है। यानी आपको लाभ की परिस्थितियों में बहुत अच्छा फायदा इस महीने देखने को मिलेगा। लाभ भाव में वृद्धि होगी। सुख स्थान में मंगल का स्वग्रही होकर बैठना आपके सुखों में वृद्धि करेगा। लग्जरी जिएंगे, भूमि, भवन, वाहन जैसे चीजों की आप खरीदारी करेंगे। लग्जरियस वाहन लेने की बहुत लंबे टाइम से आपके मन में इच्छा थी, तो वो इच्छा इस समय पूरी हो जाएगी। यानी ये माह आपके सुखों में बहुत अधिक वृद्धि करेगा, आर्थिक स्थिति को और अधिक स्ट्रॉन्ग करेगा। इस महीने आप अपने लाभ की स्थितियों को और बढ़ाने के लिए अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट अपने कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं। उसमें भी आपके कार्य क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपको सकारात्मक और अच्छे रिजल्ट लाभ में आने वाले भविष्य में देने लगेगा। इसीलिए आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आप निवेश करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फलप्रद ये महीना रहने वाला है। यानी फरवरी माह में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी। अचानक से आपको कहीं से धन की प्राप्ति होगी, यानी तत्काल धन आपको मिलेगा। बहुत लंबे टाइम से कोई आपके प्रोजेक्ट पे बहुत पैसा अटका हुआ था, कार्य क्षेत्र में आपके कोई धन दिया हुआ था, आपने किसी को उधार दे रखा था, तो वो स्वयं आपका उधार चुका कर जाएगा। प्रोजेक्ट अटका हुआ था तो वो चल निकलेगा और उसमें आपको लाभ की स्थितियां पैदा होगी। यानी ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इस महीने बहुत ही बेटर और साउंड रहने वाली है। तो आप इन परिस्थितियों का लाभ उठाएं और इनको और अधिक बेहतर करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं व्यवसाय, कैरियर और शिक्षा की। शिक्षा की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो पंचम भाव के स्वामी गुरु स्वग्रही होकर बैठे हैं, साथ में केतु भी विराजमान है। तो शिक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए ये महीना बहुत ही खास होने वाला है। यदि आप कहीं किसी कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आपका मन है कि आप कॉलेज के खर्चे पर विदेश जाएं, विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करें, तो ये सपना भी आपका इस महीने साकार हो सकता है। पंचम भाव में केतु का बैठना, यानी केतु जहां बैठता है उसका स्थान परिवर्तन करवाता है और केतु शिक्षा की दृष्टि से आपको बाहर भेजेगा। आप विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हैं या अपनी जगह से दूसरी अच्छी कॉलेज में जाकर दाखिला लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी ये इच्छा पूरी होगी, आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा और आप अच्छी शिक्षा के लिए आगे जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए ये महीना बेहद ही खास और पढ़ाई की दृष्टि से बेहद ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं व्यवसाय की। तो व्यवसाय और नौकरी के हिसाब से भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा तो रहेगा, परंतु बीच में कुछ फ्लक्चुएशन आपको झेलना पड़ेगा। नौकरी और व्यवसाय में कुछ खींचतान आपको बीच मिड में झेलनी पड़ेगी, परंतु महीने के प्रारंभ में और महीने के एंड में परिस्थितियां फिर से अनुकूल होती हुई चली जाएंगी। महीने के मिड में थोड़ा सा संभल कर चलें। आपके सहकर्मियों से आप ईर्ष्यावश कुछ खींचतान आपकी रह सकती है। अधिकारियों से भी कोई प्रोजेक्ट पे मनमुटाव हो सकता है, आपने टाइम पे उसको पूरा नहीं किया है या उनको अगर करके टाइम पे अपना कार्य करके नहीं दिया है तो वो आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए आलस्य त्यागें और अपने कार्य पर पूरा कंसंट्रेशन से
काम करें और आगे बढ़े, जल्दी उनको अपना काम पूरा करके दें। समय पर यदि आपने काम पूरा करके दे दिया तो टाइम रहते ही आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में, अपने जॉब में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। अधिकारियों की भी गुड बुक में आप आ जाएंगे। इसीलिए नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए ये टाइम बहुत ही खास रहने वाला है। इस समय थोड़ा सा सजग होकर अपनी नौकरी में ध्यान दें। व्यवसाय में भी खींचतान की स्थिति महीने के मिड में रह सकती है। आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा परेशान होना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी गति कभी धीमी होगी, कभी आपका कारोबार और अधिक गति पकड़ेगा। तो आपको इस समय सोच समझकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। व्यापारिक स्थल पर अपने शत्रुओं से सावधान रहें। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। उन षड्यंत्रों से बचने के लिए आपको थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे। इन प्रयासों से आप अपने शत्रुओं को भी परास्त करते हुए नजर आएंगे और अपने एफर्ट से जो नेगेटिव परिस्थिति उत्पन्न हो गई है उसको भी पॉजिटिव करते हुए नजर आएंगे। यानी मिले जुले परिणाम लेकर कार्य क्षेत्र में ये महीना आपके लिए रहेगा। मंगल आपके योग कारक ग्रह है, तो इस महीने आप पुलिस, सेना, नेवी या प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां उत्पन्न होती है। भाग्य आपका पूरा सहयोग इस महीने देने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा। भाग्येश मंगल का शुभ स्थान में जाकर स्वग्रही होकर बैठना और बाद में भी वो पंचम स्थान में जाकर विराजित हो रहे हैं, तो भाग्य में आपके वृद्धि कर रहे हैं। नवम से नवम जाकर भी मंगल का बैठना आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करेगा, भाग्य को बढ़ाएगा। आप जो भी कार्य करेंगे, जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। यानी यदि आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसमें बैठना चाहते हैं, आप उसमें जी जान से जुट के उस एग्जाम को पास कर पाएंगे और उसमें आपका सिलेक्शन भी हो सकेगा। यानी भाग्य आपके साथ में बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है। इसीलिए अपने कर्म को बढ़ाइए, मेहनत कीजिए, आलस्य को त्यागिए और इस महीने का, इस समय का सदुपयोग कीजिए। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बेहतर परिणाम तो नहीं परंतु मिले जुले परिणाम जरूर लेकर आया है। बुध का सप्तम भाव में जाकर बैठना और महीने के मिड में सूर्य का भी उसी भाव में यानी सप्तम भाव में आकर बैठना बुधादित्य योग बना रहा है। आपके पार्टनर के साथ में आप कोई भी कार्य करेंगे पार्टनरशिप में तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। सूर्य बुध का बुधादित्य योग की वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करते हुए, जीवन पथ पे उन्नति करते हुए नजर आएंगे। वहीं जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग मिले जुले परिणाम लेकर आएगी। कभी आपके बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, फिर ठीक हो जाएगी। यानी बहुत लंबी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चलने वाली है, झगड़े भी बहुत लंबे नहीं चलने वाले हैं। छोटे मोटे नोकझोंक तो दाम्पत्य जीवन में हमेशा रहती है और उससे जीवन में मिठास बढ़ती है, परंतु उस नोकझोंक को और अधिक न बढ़ाएं। क्रोध पर संयम रखें, वाणी पर संयम रखें और अपने जीवन साथी को समय दें। देखिए, कार्य क्षेत्र की वजह से, काम में संलग्न होने की वजह से कई बार हम हमारे लाइफ पार्टनर को इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर ना करें, उनकी भावनाओं का ख्याल रखें, उनको थोड़ा सा समय दें, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करें। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। प्रेम प्रसंगों में भी ये महीना आपके लिए बढ़िया जाएगा। प्रेमी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताना पसंद करेंगे। वो आपको मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे, आपके भविष्य, आपके कैरियर में भी वो आपकी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। वहीं कुछ यदि कहा सुनी आपके भविष्य को लेकर आपके लिए अगर वो सोचते हैं और कुछ कड़वा बोलते हैं तो उन बातों को आपको इग्नोर करना चाहिए। ओवरऑल वो आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए आपको सही सलाह दे रहे हैं, तो आपको इस बात को समझना होगा और अपने प्रेमी के साथ में आगे बढ़ना होगा। पार्टनर अगर अच्छा है तो किसी भी सूरत में आपको अपनी लापरवाही से उसे गंवाना नहीं है। अच्छे रिश्ते की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए और अच्छा रिश्ता बहुत ही मुश्किलों से मिलता है, इसीलिए उनको गंवाए नहीं और ध्यान से अपने लव रिलेशनशिप में आगे बढ़े। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आया है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। आपके थोड़ा सा कहीं से सर्जरी होने के चांसेस बन रहे हैं, इसीलिए वाहन चलाते समय थोड़ा ध्यान रखें। हड्डियों से संबंधित, घुटनों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसीलिए थोड़ा इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। मॉर्निंग वॉक करें, डॉक्टर से परामर्श लें। आपके
यदि शरीर में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए और प्रिस्क्रिप्शन लिखवाए और उस दवाई को, उस मेडिसिन को फॉलो करें। अन्यथा प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है और प्रॉब्लम को हमें बढ़ाना नहीं चाहिए। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, लंबी दूरी की यात्रा पे खुद ड्राइव करके ना जाएं, बस, ट्रेन या प्लेन का उपयोग करें और लंबी दूरी की यात्रा को हो सके तो टालें। ओवरऑल ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक रहेगा, परंतु आपको थोड़े ख्याल, थोड़े प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये था सिंह राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से आप रोगों से ग्रसित हैं, आप अपने स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं, तो ये महीना बेहद खास है, क्योंकि 21 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और ये पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व होता है। महादेव का पर्व है, देवों के देव महादेव कहलाते हैं और वे भोलेनाथ भी हैं। भोलेनाथ सबसे भोले हैं, वो हमारी प्रार्थना सबसे जल्दी स्वीकार करते हैं। तो यदि आप अपने स्वास्थ्य में सुधार चाहते हैं, आर्थिक जीवन को और अधिक उन्नत करना चाहते हैं, शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं और अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन आपको भोलेनाथ की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं और वे आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे, आपकी प्रार्थना को स्वीकार भी करेंगे और आपके जीवन में आ रही हर समस्या का हल भी उनके द्वारा ही निकलेगा। इसीलिए परत शिवलिंग पर आपको पंचामृत से इस महाशिवरात्रि पर अभिषेक करना चाहिए। इस महाशिवरात्रि पर परत शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करने से, भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपके रोगों को काटेंगे। साथ में ध्यान रहे, इस महाशिवरात्रि पर आपको महामृत्युंजय मंत्र का भी पूरे दिन जाप करना है। इससे इस मंत्र को का कई गुना अधिक रिजल्ट, महाशिवरात्रि के दिन जाप करने से कई गुना अधिक रिजल्ट मिलेगा और आपके किसी भी तरह के रोग है तो उनका नाश हो जाएगा। आप स्वस्थ जीवन जिएंगे, दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। तो मेरे बताए गए इन उपायों को जरूर अपनाएं और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण कर पाएं, हल ढूंढ पाएं, तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने समय की महत्व को देखते हुए आपके लिए प्रदान की हुई है। तो कुंडली विश्लेषण से मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस भी करूंगी, साथ ही उचित रेमेडीज भी आपको बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान आपको मिल सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और अपॉइंटमेंट हमसे प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। फरवरी माह में भोलेनाथ का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो, भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहे, सभी रोगों का नाश हो और आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।